ओके स्टूडेंट, डी वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। हम इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, हम पास 60 आता है और फिर हम इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आंसर 137/60 आ रहा है। इसी तरह से जब आप ई वाले पार्ट की तरफ आएंगे तो क्वेश्चन है 3/5 - 6/15 - 1/10। इसको आप दोबारा से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम 30 आ रहा है और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो है 1/10। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 मिक्स फ्रैक्शंस हैं जिनको सॉल्व करके हमने बताना है कि हमारा आंसर 15/2 आता है या नहीं। इस पर्पस के लिए मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया है। इसको मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये साइड वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम यहाँ सेपरेटली लिख सकते हैं। जैसे 3 + 4 को मैंने सेपरेट किया, +1/6 + 1/3 को सेपरेट किया। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, इनके डिनोमिनेटर हमारे सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1/6 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 बना देंगे क्योंकि हम इजीली बना सकते हैं। इसको 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी और ऊपर भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारे पास 2/6 आंसर आया। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस किया, और 3 + 4 7, तो 7 + 3/6, और जब इसकी कटिंग की तो 7 1/2, 7 2 14 और 1 15/2। येस, वी विल गेट ओवर रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ 15/2। और यहाँ हमें पूछा भी, दिखाया भी गया था कि 15/2 अगर आंसर आता है तो ये 2 है, तो जी ये 2 है। इसी तरह से अगर आप पी वाला क्वेश्चन देखें तो है 8/13 - 4/39 = 20/39। तो जब हमने अपने बी वाले पोर्शन को सोल्व किया तो ये हमारे पास यही आता है। अब आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ये ट्रू है। ये मैंने नीचे सोल्यूशन इसका सारा किया भी हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसी तरह से जो आपका सी वाला क्वेश्चन है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, और डी वाले पार्ट का आंसर ट्रू है, और ई वाले का आंसर फॉल्स आएगा। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको यहाँ से आपकी बुक में से मिल जाएंगे, और आपने यहाँ पे आप इनको खुद सॉल्व करके आप लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 उसकी तरफ। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 3/13 + 9/91 = व्हाट। 4 ऑप्शंस हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला है, 30/91। इस तरह से जब हमने बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसका आंसर सी वाला आ रहा है। और जब हमने सी वाले पोर्शन को सॉल्व किया, इसके सोल्यूशन सेम जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया है ना, आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करते जाना है, तो आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। इनके भी आपने, या तो आप इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें या आप इनका एलसीएम ले लें, तो आपके पास ये आंसर आएगा। इस तरह जब आप डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यू है वो छोटी है और बाकी वाली 2 वैल्यूज़ बड़ी हो जाती है जब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर नेगेटिविटी में आता है, नेगेटिव वैल्यू में आता है। तो जो कि यहाँ कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं। इस तरह से जब आप आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ई में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ बुक के अंदर मिस्टेक है। सॉरी, बुक के अंदर मिस्टेक इस तरह से है कि यहाँ पे 2 अगर होता तो हमारा आंसर ये बनता था। तो और पीछे जो आंसर दिया गया है वो 1/15 है। तो जब अगर 2 हो, हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास यही आंसर आ जाता है। तो अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने इसका सोल्यूशन भी किया है। इसका एलसीएम हमारे पास आता है 30, और जब 30 के साथ हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 32/30 आता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसकी कटिंग भी हम कर सकते हैं 2 के साथ 30 की, तो 1/15 इसका आंसर है। आपने ज़रा सा इस एक्सरसाइज के जो पीछे आंसर्स हैं उनमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिखी है, और मैंने जो आपको यहाँ मार्क करवाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। आपने इनके सॉल्यूशंस खुद करके मेरे साथ अपने आंसर्स टैली करने।